रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ आप लोग। बस वेट वेट, थोड़ा सा रुक जाओ आप लोग। थोड़ा सा रुक जाओ आप लोग, थोड़ा सा रुक जाओ। आज कौन सा डेट है, बता सकते हो क्या आप लोग? गुरमनंत, कौन सा डेट है? मेरी आवाज नहीं आ रही है। अरे भाई बताओ यार, मेरी आवाज आ रही है ना? गुरमनंत, एम आई ऑडिबल टू यू? अंशिका, यस सर। यार कुछ तो बोल दो आप लोग। यस सर। अंशिका, आप क्लास में हो? अंशिका, यस सर। ठीक है ठीक है। लो, 2 मिनट और रुक जाओ क्लासेस, 2 मिनट और रुक जाओ। दो मिनट और रुक जाओ, क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। 2 मिनट और रुकना। आप लोग 2 मिनट और रुकना। अंशिका, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। हेलो गौरव, कैसे हो? गुड आफ्टरनून हेलो सर। गौरव, कैसे? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। अगर आपने लास्ट क्लास का रिवीजन किया है क्या, कि मैंने क्या पढ़ाया लास्ट क्लास में? क्या पढ़ाया है बताओ? कल रात में ही पढ़ाया था ना मैंने आप लोग को? कल रात में ही पढ़ाया था ना, बताओ भाई गौरव, अंशिका, कल रात में ही मैंने पढ़ाया था ना? यस सर। अरे बोलो यार। हाँ, बोलते रहो यार, आप लोग नहीं बोलोगे तो फिर मैं कैसे पढ़ाऊंगा बताओ? ऐसे ही 1 मिनट रुको आप लोग।
एक मिनट आप लोग रुको। हम कहाँ पढ़ रहे थे? क्या हम फैराडे लॉ पढ़ रहे थे क्या? बताओ यार, क्या हम लोग Yes, फैराडे sir. लॉ पढ़ रहे थे? बोलो भाई। हाँ, आओ हम देखते हैं। एक बार आप लोग बताना स्क्रीन शेयर हो रहा है कि नहीं। स्क्रीन शेयर होगा तो आप लोग बताना कि हाँ स्क्रीन शेयर हो रहा है कि नहीं। एक बार रुक जाओ यार, स्क्रीन शेयर क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, ये क्या हो रहा है? क्या स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या? बताओ भाई, स्क्रीन शेयर हो रहा है? Yes, sir. ठीक है, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग क्या पढ़ रहे थे? Faraday क्या पढ़ law. रहे थे हम लोग? फैराडे लॉ पढ़ रहे थे। फैराडे लॉ पढ़ रहे थे हम लोग, फैराडे लॉ। तो आओ देखते हैं फैराडे लॉ क्या होता है। तो फैराडे के टोटल कितने लॉ थे? क्या दो लॉ थे क्या? एक फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, और दूसरा क्या था? दूसरा हमारे पास था सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। आओ मैं एक बार रिवीजन करता हूँ कि फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस और सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का क्या मतलब है। मैं एक बार रिवीजन करता हूँ कि फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस और सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का क्या मतलब है। आप लोग ध्यान से देखना। मान लो कि हमारे पास डब्बा है। क्या है हमारे पास? डब्बा है। और मैंने डब्बे में बना दिया इलेक्ट्रोड। क्या बना दिया मैंने? ऐसे एक सेल बना दिया। अब सेल में जाहिर सी बात है टोटल कितने इलेक्ट्रोड होंगे आप बताओ। मैं एक ही डब्बा बना रहा हूँ, एक ही डब्बा बना रहा हूँ। आप बताओ, मैं एक ही डब्बा बना रहा हूँ। अब एक ही डब्बा में मैं दो इलेक्ट्रोड लूंगा, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। एक प्लस वाला, एक माइनस वाला। आप बताओ प्लस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लस वाले को हम लोग एनोड बोलते हैं। बोलो भाई, Yes, sir. एनोड बोलते हैं। और गैल्वेनिक सेल कैथोड बोलते हैं। गैल्वेनिक सेल के केस में उल्टा आता है। और माइनस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? माइनस वाले को कैथोड बोलते हैं। माइनस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? माइनस वाले को कैथोड बोलते हैं। अब ध्यान से देखना, ध्यान से क्या देखने वाली बात है। मान लो कि अगर मैंने इसमें Na डाला तो Na प्लस बनेगा और Cl माइनस बनेगा। तो आप लोग ध्यान से देखो, ध्यान से क्या देखो, जो यह नॉन मेटल है ना, वह किस साइड जाएगा? वह एनोड की तरफ जाएगा। और जो मेटल है वो किसकी तरफ जाएगा? कैथोड की तरफ Cathode. जाएगा। कैथोड की तरफ जाएगा। तो पता है क्या? तो कैथोड के इस इलेक्ट्रोड पे जाके मेटल क्या हो जाता है? चिपक जाता है। क्या होता है? जाके चिपक जाता है। तो जाहिर सी बात है, मान लो सॉल्यूशन में अगर 500 ग्राम क्या है? 500 ग्राम सोडियम है, और 300 ग्राम जाके चिपक गया, तो सॉल्यूशन में कितना बचेगा? 200 grams. बोलो, सॉल्यूशन में कितना बचेगा? 200 gram. 200 ग्राम। कितना बचेगा? 200 ग्राम। क्लियर है क्या मेरी बातें? क्लियर है? Yes, अरे sir. बोलो भाई, क्लियर है? तो हमें पता है क्या, इस क्वेश्चन में यही पूछता है, अक्सर यही फैराडे लॉ में यही पूछता है कि कितना ग्राम मेटल कैथोड पे डिपॉजिट हुआ। क्वेश्चन में क्या पूछेगा? कितना ग्राम मेटल क्या हुआ? इसमें डिपॉजिट हुआ। क्वेश्चन क्या पूछेगा? कितना ग्राम मेटल कैथोड पे डिपॉजिट हुआ। क्या मेरी बातें आ रही है? आप लोग को आवाज मेरी तक आ रही है? Yes, sir. बोलो एक बार। Yes, sir. क्लियर है? सबको स्क्रीन दिख रहा है? बताओ भाई, स्क्रीन दिख रहा है सबको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। इस हिसाब से फैराडे ने दो लॉ दिया। कितने लॉ दिए फैराडे ने? दो लॉ दिए। पहले को बोलते हैं हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। पहले को हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। और सेकंड वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। कल मैंने जैसे आप लोग को बताया था कि कितना ग्राम मेटल डिपॉजिट हुआ,
वो जो W होता है वो क्या होता है, W जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, Q होता है। यानी उसमें हम जितना इलेक्ट्रिसिटी भेजेंगे ना उतना ही मेटल क्या होगा, डिपॉजिट होगा। जितना ज्यादा हम लोग इलेक्ट्रिसिटी भेजेंगे उतना ज्यादा मेटल क्या होगा उसमें, बोलो भाई, डिपॉजिट होगा। क्लियर है मेरी बातें, क्लियर है। तो इसीलिए मैंने W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या कर दिया, Q कर दिया। और हमें यह भी पता है W बराबर क्या कर दूं, Z क्यों कर दूं। आप बताओ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना जरूरी है, तो मैंने क्या लगा दिया, मैंने Z लगा दिया। क्लियर है क्या मेरी बातें। Yes, sir. यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो बता सकता है यार, कोई डाउट नहीं है। अब आप लोग को यह भी पता है, क्या पता है, क्यू बराबर क्या होता है, आई टी होता है। तो उस हिसाब से हम डब्ल्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, क्या जेड आई टी लिख सकते हैं क्या, Yes. क्या हम लोग जेड आई टी लिख सकते हैं, कोई डाउट है किसी को, अरे बोल दो यार, कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। अब देखो, अब हमारे पास क्या है, ध्यान से देखो, डब्ल्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, जेड आई टी लिख सकते हैं। अब देखो हमारे पास क्या है, आपको यह भी पता है कि मैंने बताया था जेड बराबर क्या होता है, ई बाई एफ होता है। क्या होता है, ई बाई एफ होता है। ई का मतलब है इलेक्ट्रो क्या होता है, Equivalent weight. इक्विवेलेंट वेट, और एफ का क्या मतलब होता है, 96500। उस हिसाब से हमारे पास डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, आई ई आई टी डिवाइड बाई 96500। यहाँ तक क्लियर हो गई क्या। यह क्या है, यह फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है। क्या है, फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। क्या फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्लियर हो गया क्या, Yes, sir. हो गया। अब बात करते हैं कि फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इसका सेकंड लॉ क्या बोलता है, ध्यान से देखो, इसका सेकंड लॉ क्या बोलता है। तो सेकंड लॉ आप लोग याद रखना, सेकंड लॉ क्या बोलता है कि मान लो कि हमारे पास दो डब्बा है, क्या है हमारे पास, दो डब्बा है, दो डब्बा है, और यह दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं। किस में जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं। इसमें भी इलेक्ट्रोड है, इसमें भी क्या है, इलेक्ट्रोड है, और इस वाले में भी क्या है, इलेक्ट्रोड है। आप बताओ, इसमें भी इलेक्ट्रोड है और इसमें भी क्या है, इलेक्ट्रोड है। दिख रहा है क्या, मैं फोटो बना रहा हूं तो दिख रहा है क्या आप सबको, बोलो नहीं। Yes, sir. हाँ, तो मान लो कि यह प्लस होगा और यह माइनस होगा, इसमें भी यह प्लस होगा और यह माइनस होगा। तो पता है क्या बोलता है कि अगर कोई भी हमारे पास सेल है अगर सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो जाहिर सी बात है, मान लो कि इसमें NaCl है और इसमें AgCl है। तो आप बताओ, इसमें जो मेटल होगा सोडियम वह भी कैथोड पे जाएगा, चिपकेगा इस पे, बोलो भाई, चिपकेगा। और दूसरे वाले का Ag कहाँ चिपकेगा, Minus पे. इस वाले कैथोड पे, दूसरे वाले के कैथोड पे। तो पूछता है कि आप बताओ, अगर हम सेम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें, सेम इलेक्ट्रिसिटी का क्या मतलब है, मान लो 5 एम्पियर का इसमें 1 घंटे के लिए, हम सेम अगर दोनों में प्रोवाइड करते हैं 5-5 एम्पियर का 1-1 घंटे के लिए दोनों में, तो कितना कितना डिपॉजिट होगा। आप बताओ, क्या किसी में कम ज्यादा होगा क्या, या फिर ऐसा कुछ होगा था। वो पता है क्या बोलता है, वो ऐसे बोलता है, मान लो ये डब्बा फर्स्ट है और ये डब्बा सेकंड है। वो यह बोलता है, पहले में मान लो W1 डिपॉजिट हुआ और दूसरे में W2 डिपॉजिट हुआ ना, तो इसका जो रेशियो होगा ना, पहले वाले का इक्विवेलेंट वेट है दूसरे वाले का इक्विवेलेंट वेट के क्या होगा, बराबर होगा। बताओ भाई, क्लियर है क्या मेरी बातें। सर अगर हम डिफरेंट करंट प्रोवाइड करें तो भी इक्विवेलेंट वेट के प्रोपोर्शनल होगा. देखो, हम इसको सीरीज में जोड़ के ना दोनों में सेम सिचुएशन प्रोवाइड करते हैं। भले ही से मान लो यहाँ पे NaCl है और यहाँ पे H2SO4, कुछ भी हो सकता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, Na2SO4 हो सकता है, कोई भी सॉल्वेंट हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जितना पहले वाले में डिपॉजिट होगा ना मास, अगर दूसरे वाले के मास से डिवाइड करोगे ना, तो पहले वाले का इक्विवेलेंट वेट और दूसरे वाले का इक्विवेलेंट वेट दोनों का रेशियो क्या आएगा, सेम आएगा। नहीं समझ आया, सर इन केस उतना अमाउंट ही प्रेजेंट ना हो उसका इलेक्ट्रोलाइट का, तो कैसे उतना डिपॉजिट होगा. क्या बोल रहे हो आप? सर इन केस इलेक्ट्रोलाइट का उतना वेट प्रेजेंट ही ना हो सॉल्यूशन के अंदर. तो फिर पता है क्या, तो वो बैटरी खराब है। आप बताओ, अगर आपके घर में इन्वर्टर है, ये बताओ, यस सर. इन्वर्टर है, यस आप सर. उसमें वो पानी वगैरह मेंटेन करते हो क्या, यस सर. अगर पानी कम हो जाए तो चलेगा, नहीं चलेगा ना। नो तो सर. हमें पानी मेंटेन करके रखना पड़ेगा, ये तो नेसेसरी फर्स्ट कंडीशन है कि पानी हमें मेंटेन करके रखना पड़ेगा। हमें भरपूर मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट लगा के रखना पड़ेगा, समझे क्या। यस सर. ओके सर. आप आप लोग के साइड वेदर कैसा है यार,
हॉट वेदर है। बहुत ही ज्यादा बेकार वेदर है। पता नहीं क्या हो रहा है ये, और क्या होगा हम लोग का। ऐसे वेदर रहा तो बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखना, आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारे पास। अब देखो, आज दूसरा लॉ पढ़ते हैं। दूसरा लॉ हमारे पास कहाँ गया? हाँ, दूसरा लॉ वो यह बोलता है कि व्हेन सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इज पास्ड थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट। मान लो पहले वाले इलेक्ट्रोलाइट को मैंने AgCl ले लिया था, दूसरे वाले को NaCl ले लिया था। अगर सेम चार्ज पास होगा, सेम चार्ज का क्या मतलब है? मान लो 10 गुलाम पहले वाले में भेजा, दूसरे वाले में भी 10 गुलाम ही भेज दिया, और दोनों को हम सीरीज में कनेक्ट किए हैं। सीरीज और पैरेलल आप लोग को पता है ना? पता होगा यार। तो पता है क्या, पहले वाले पे कितना मेटल डिपॉजिट हुआ, दूसरे वाले पे कितना मेटल डिपॉजिट हुआ, इन जो दोनों का रेशियो होगा ना, इन दोनों के इक्विवेलेंट वेट के रेशियो के क्या होगा? बराबर होगा। क्या डाउट है क्या किसी को? बोलो भाई, क्या किसी को डाउट है क्या? गुरमनंत बताओ भाई। गौरव, अंशिका, कुछ पूछना है किसी को? गौरव बताओ भाई, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। बोल दिया करो यार, बोल दिया करो। आओ कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ये पूछ रहा है कि हाउ मच इलेक्ट्रिक चार्ज इज रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज। हाउ मच इलेक्ट्रिक चार्ज इज रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 mole of H2O2 to O2 and 1 mole of Fe2O2 Fe2O3। आप बताओ, अगर हमारे पास क्या करना है? अगर हमारे पास H2O है और H2O को हमें किस में कन्वर्ट करना है? हाफ O2, और इसका रिएक्शन याद कर लेना आप लोग, 2H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन। आप बताओ, पहले ऑक्सीजन -2 में हुआ करता था, अब किस में हो रहा है? क्या 0 में हो रहा है क्या? आप बताओ, क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है क्या? बोलो यार, ऑक्सीडाइज हो रहा है? क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है क्या? ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब हमें करना क्या है? यह पूछ रहा है कि हाउ मच इलेक्ट्रिक चार्ज रिक्वायर्ड। क्या पूछ रहा है? हाउ मच इलेक्ट्रिक चार्ज रिक्वायर्ड। अब ये बताओ, ये आप लोग ध्यान से सुनो। ध्यान से क्या सुनना है कि अगर हमारे पास एक H2O होता है, एक H2O होता है, तो हम इसको O2 में क्या कर देते हैं? ऑक्सीडाइज कर देते हैं। और आप बताओ, इसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है? क्या 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है क्या? पड़ती है। अब एक इलेक्ट्रॉन होगा तो कितना चार्ज होगा? हमने कल बताया था 96500 होता है, 96500 कूलम होता है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो कितना होगा? 2 इंटू 96500 कूलम। क्लियर है क्या? कितना आंसर आएगा? 1.93 इंटू 10⁵ कूलम। डाउट है किसी को? कुछ डाउट है किसी को? गौरव, अंशिका, नो सर। अंशिका क्या आप क्लास में हो क्या? यस सर। ठीक है, ऐसे हो गया हमारे पास। और दूसरा वाला बताओ, दूसरा वाला हमारे पास अगर रिएक्शन कुछ ऐसे होगा, FeO प्लस हाफ H2O गिव्स क्या हो जाएगा? हाफ Fe2O3 प्लस H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। क्लियर है क्या मेरी बातें? ये बातें मेरी क्लियर है? अब ये बताओ, हमारे पास 1 मोल FeO होगा, क्या होगा? 1 मोल FeO, तो हमारे पास इतना मोल ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, इतना मोल, हाफ मोल Fe2O3 ऑक्सीडाइज हो रहा है। उसमें से कितना इलेक्ट्रॉन मिल रहा है? क्या एक ही इलेक्ट्रॉन मिल रहा है ना? तो सिंपल सी बात है, एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो कितना चार्ज होगा? 96500 कूलम हो जाएगा। 96500 कूलम चार्ज हो जाएगा। किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ भाई। कोई डाउट है? बोल दो यार। कोई डाउट नहीं है ना? कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है? एन इलेक्ट्रिक करंट इज 100 एम्पियर। एन इलेक्ट्रिक करंट इज 100 एम्पियर इज पास्ड थ्रू अ molten liquid of sodium chloride for 5 hours. Calculate the volume of chlorine gas liberated at electrode। यानी कि हम अगर कोई भी हमारे पास क्या है? एक हमारे पास एक सेल है, तो सेल में क्या है? हम इसमें हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, क्या है? Na Cl है। अब Na प्लस होगा और Cl माइनस होगा, जाहिर सी बात है, बिल्कुल।
अब इसमें क्या किया, 100 एम्पियर का इलेक्ट्रिसिटी 5 आवर तक इसमें प्रोवाइड किया। अब बोल रहा है कि हमें बता दो कि कितना क्लोरीन इस इलेक्ट्रोड पे चिपका और उसका वॉल्यूम बता दो, ऐसे पूछ रहा है हमसे। समझ गए क्या आप लोग? बोलो भाई, अरे समझ गए क्या? तो सबसे पहले हम लोग रिएक्शन लिख लेते हैं कि हमारे पास जो एनोड पे रिएक्शन किस तरीके के जाएगा। तो 2Cl माइनस गिव्स क्या होगा, Cl2 होगा और 2 इलेक्ट्रॉन होगा। 2Cl माइनस गिव्स Cl2 होगा और क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा। अब आप लोग ध्यान से देखो, क्या ध्यान से देखने वाली बात है। मान लो 2Cl माइनस का वेट कितना हो जाएगा, क्या अगर हमारे पास 71 ग्राम क्लोरीन होगा तो यह 71 ग्राम क्या होगा, यह भी क्लोरीन होगा और 2 इंटू 96500 क्या होगा, चार्ज होगा। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? यहाँ तक क्लियर है क्या? अरे बोलो भाई। और डाटा के हिसाब से क्या है, हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं क्यू की बात करूं तो क्यू हमारे पास क्या है, क्यू इक्वल टू आई इंटू टी। तो आई की वैल्यू है हमारे पास 100 और टी की वैल्यू क्या है, 5 घंटे। तो 5 इंटू 60 मिनट कर दूंगा इंटू 60 सेकंड हो जाएगा। क्या सेकंड हो जाएगा क्या? उस हिसाब से हमारे पास कितना आएगा, उस हिसाब से हमारे पास कितना आ गया? क्लियर है? अरे बोलो भाई, क्लियर है ना? क्लियर है। तो यह हमारे पास डाटा वाला चार्ज है और यह हमारे पास वो वाला चार्ज है जो हम थ्योरेटिकली निकाला है। तो उस हिसाब से मोल निकालने के लिए पता है क्या होता है, मोल निकालने के लिए होता है एक्सपेरिमेंटली डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकली। तो हमने एक्सपेरिमेंट से कितना निकाला, एक्सपेरिमेंट से हमने जो हमारे पास दिया हुआ है 100 इंटू 5 इंटू 60 इंटू 60 इतना निकाला और डिवाइड बाई क्या कर दिया मैंने, 2 इंटू 96500 कर दिया। जब हमने इसको कट फिट किया ना तो 9.3264 मोल आया। कितना आया, 9.3264 क्या आया, मोल आया। अब ध्यान से देखो, ध्यान से क्या देखने वाली बात है। मान लो कि हमने क्या किया, मान लो कि हमने क्या किया। आपको पता है एक मोल बराबर क्या होता है, एक मोल बराबर होता है 22.4 लीटर। कितना होता है, एक मोल बराबर क्या होता है, 22.4 लीटर। उस हिसाब से हमारे पास 9.3264 मोल है। तो 9.3264 मोल है तो कितना लीटर होगा, आप क्या कर दो, 22.4 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। कितना आएगा, कितना आएगा बताओ भाई, 208.91 लीटर आएगा। कितना आएगा, 208.91 लीटर आएगा। यहां तक किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ, किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ यार। गुरमनंत, अंशिका, गौरव, गुरमनंत, अंशिका, गौरव, क्लियर है सबको? यस सर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। पढ़ लेना यार आपको। अब देखो एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखो, हाउ लॉन्ग अ करंट, हाउ लॉन्ग अ करंट। मान लो कि हमने करंट को क्या किया, 2 एम्पियर तक AgNO3 के सॉल्यूशन में ऐड किया। अब हमारे पास जो इसका मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस क्या है हमारे पास, ध्यान से देखो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका सरफेस क्या है, ए की वैल्यू कितनी है, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है विथ 5 माइक्रोमीटर थिक लेयर। और इसका लेंथ कितना है, लेंथ है 5 माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर थिक लेयर है। अब डेंसिटी भी दे दिया है। हमसे क्या पूछा, हमसे टाइम पूछा है। क्या पूछा है, टाइम पूछा है। आप बताओ डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। और डेंसिटी कितना दिया हुआ, 10.8। और मास कितना दिया हुआ, देखो मास और वॉल्यूम। आप बताओ वॉल्यूम कितना दिया हुआ है। सबसे पहले तो हमारे पास यह 80 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया, कितना दिया हुआ, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो क्या मैं यहाँ पे 80 क्या कर सकता हूँ बताओ, 80 कर सकता हूँ। और हमारे पास यह 5 है, 5 है। अब ये बताओ कि हमारे पास माइक्रोमीटर दिया हुआ है। तो माइक्रोमीटर से हम क्या कर सकते हैं, 5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर कर सकते हैं। अब इस मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 5 इंटू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 5 इंटू 10⁻⁻4 लिख दिए। क्लियर है, क्लियर है। तो यहाँ पे m बराबर क्या हो जाता है, m बराबर हो जाता है 10.8 इंटू 400 इंटू 10⁻⁻4। ये क्लियर है क्या, क्लियर है। तो जितना मास वहां पे डिपॉजिट हुआ ये तो हमने निकाल लिया। अब हम क्या निकालेंगे,
अब हम I की वैल्यू निकालेंगे, तो आप बताओ W बराबर क्या है? W बराबर है E इंटू आई इंटू टी और डिवाइडेड बाई 96500। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास E की वैल्यू क्या है? जितना E होगा उतना M होगा, क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है ना AgNO3 है, और N फैक्टर हमारे पास क्या होगा? N फैक्टर 1 होगा। AgNO3 के लिए N फैक्टर क्या होता है? N फैक्टर हमारे लिए 1 होता है। क्लियर है क्या? क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे कुछ ऐसे हो जाएगा 108 इंटू 2 इंटू टाइम और डिवाइडेड बाई 96500। तो टी बराबर क्या हो जाएगा? 193 सेकेंड हो जाएगा। आप बताओ, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ भाई। यहाँ पे किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ। गौरव, No doubt, sir. गुरमनंत, क्या क्लियर है क्या? अंशिका, अरे बोलो यार, क्लियर है सबको? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा खत्म हो गया और बचा हमारे पास क्या? प्राइमरी सेल, प्राइमरी सेल एंड मरकरी सेल। और दूसरा क्या? सेकेंडरी और रिचार्जेबल बैटरी, सेकेंडरी और रिचार्जेबल बैटरी। और तीसरा क्या हमारे पास? फ्यूल सेल है। क्या है हमारे पास? फ्यूल सेल है। प्राइमरी सेल, प्राइमरी सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्राई सेल बोलते हैं या फिर मरकरी सेल बोलते हैं? प्राइमरी सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? या फिर ड्राई सेल बोलते हैं या फिर मरकरी सेल बोलते हैं? हम लोग सेकेंडरी और रिचार्जेबल को क्या बोलते हैं? और ऐसे ही हमारे पास फ्यूल सेल है। तो आओ इसके बारे में बारी बारी से पढ़ते हैं क्या होता है ये। सिंपल सी बात है, आओ हम लोग प्राइमरी सेल के बारे में पढ़ते हैं। एक मिनट रुक जाओ आप लोग। हाँ, प्राइमरी सेल का देखो, तो प्राइमरी सेल है ड्राई सेल एंड मरकरी सेल। ड्राई सेल और मरकरी सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेल बोलते हैं। अब ध्यान से देखो, यह है हमारे पास है प्राइमरी सेल। आप लोग प्राइमरी सेल देखे हो क्या? जो हमारे पास घड़ी होता है ना, यानी निप्पो की बैटरी वगैरह सेल वगैरह, या फिर जो वॉच का जो सेल होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेल बोलते हैं। यानी एक बार यूज होने के बाद हम क्या करेंगे? फेंक देंगे। एक बार यूज होने के बाद हम लोग क्या करेंगे? फेंक देंगे। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेल बोलते हैं। अब ध्यान से देखना, ध्यान से क्या देखने वाली बात है इसमें। इसमें भी क्या होता है? इसमें भी होता है एनोड होता है और कैथोड होता है। इसमें भी क्या होता है? एनोड होता है और कैथोड होता है। जो ये कार्बन वाला रॉड होता है बीच में ना, काले कलर का, यह किसका काम करता है? कैथोड का काम करता है। और जो यहाँ पे प्लेट होती है ना, प्लेट जो चारों तरफ ढका होता है, वह जिंक का होता है। वह किसका काम करता है? एनोड का काम करता है। और इसमें जो सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूशन जो भरा होता है ना, वो क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर ब्लैक और अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट लगा होता है। क्या होता है? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कार्बन ब्लैक और अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट भरा होता है। किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ भाई। कुछ डाउट है किसी को? गौरव, No doubt, sir. नो डाउट। अब देखो, अब हमारे पास क्या है? हमारे पास यहाँ पे एनोड है और दूसरे साइड क्या है? हमारे पास कैथोड है। तो एनोड पे आपको पता है ऑक्सीडेशन होगा, तो ऑक्सीडेशन में क्या हो गया? जिंक से किस में गया? जिंक 2+ में गया। और रही बात हमारे पास ये कैथोड है, तो कैथोड में क्या होगा? कैथोड में हमारे पास NH4+ मिलेगा और इसमें इलेक्ट्रॉन होकर क्या बना लेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बना लेगा, और ये क्या बना लेगा? NH3 बना लेगा। ये आप लोग याद रख लेना, ठीक है? रिएक्शन डायरेक्टली पूछ देता कि एनोड पे कौन सा रिएक्शन होगा और कैथोड पे। ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। ड्राई सेल है पोटेंशियल ऑफ अप्रोक्सीमेटली, जो ड्राई सेल होता है ना, ड्राई सेल यानी कि जो निप्पो वाली बैटरी होती है, वह क्या होता है? उसका वोल्ट कितना होता है? लगभग 1.25 से 1.25 से कितना होता है? 1.5 वोल्ट तक होता है। 1.25 से कहां तक होता है? 1.5 वोल्ट तक होता है। कुछ डाउट है क्या? बोलो यार। क्लियर है? हो जाएगा यहाँ तक? अरे हो जाएगा ना? हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आता है सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी सेल या फिर रिचार्जेबल सेल। सेकेंडरी सेल या फिर रिचार्जेबल सेल। अब सेकेंडरी सेल क्या होता है? जो हमारे घरों में बैटरी होता है ना, जिसको हम लोग रिचार्ज कर लेते हैं। रिचार्ज इन द सेंस की बैटरी डिस्चार्ज भी होता है और फिर चार्ज भी होता है। डिस्चार्ज भी होता है और चार्ज भी होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सेल बोलते हैं। तो ध्यान से देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकेंडरी सेल इज द लीड स्टोरेज बैटरी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकेंडरी सेल is the lead storage battery. The most important secondary cell is the lead storage battery. It consists of lead anode. अब इसमें क्या होता है? जो लीड होता है ना, लीड यानी कि पीबी को हम लोग क्या बोलते हैं? लीड बोलते हैं। यह किसका बना होता है?
एनोड का बना होता है, एंड अ ग्रिड ऑफ लीड पैकेड विथ लीड डाइऑक्साइड एज कैथोड। अब जो इसमें लीड डाइऑक्साइड होता है वो क्या होता है, कैथोड का होता है। द ए सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 38% by mass or having density 1.3 ग्राम is used as an electrolyte। ठीक है, ठीक है। अब देखो लीड स्टोरेज बैटरी में हमारे पास एनोड पे कौन सा रिएक्शन होता है और कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होता है, ध्यान से देखना। सबसे बड़ी बात यही है इसमें कि एनोड पे कौन सा रिएक्शन होता है और कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होता है। तो देखो जो एनोड पे होता है ना, यहाँ पे जो पीबी होता है ना, पीबी वो किस में जाता है, पीबी 2+ में जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। और ऐसे ही पीबी आयंस कंबाइन विथ सल्फेट आयन ऑफ द सॉल्यूशन टू फॉर्म इनसॉल्युबल PbSO4। अब जो ये Pb2+ बना लिया ना, अब इसमें क्या होता है, डब्बे में SO4- होता है, यह जाके इससे चिपक जाता है और क्या बना लेता है, PbSO4 बना लेता है। क्या बना लेता है, PbSO4। तो उस हिसाब से हमारे पास Pb2+ और SO4- ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, PbSO4 बना लेंगे। और तब हम फुल रिएक्शन कैसे लिख देंगे, क्या कुछ ऐसे फुल रिएक्शन लिख देंगे क्या, ध्यान से देखो, Pb और SO4- फिर क्या हो जाएगा, PbSO4 और 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो यह रिएक्शन क्या है, यह रिएक्शन एनोड पर है, यह रिएक्शन किस पे है, एनोड पे है। ऐसे ही कैथोड पे रिएक्शन होगा, कैथोड पे होगा। तो आओ देखते हैं कैथोड पे कौन सा रिएक्शन है, यहाँ पे ध्यान से देखो कैथोड पे। तो कैथोड पे क्या होता है, जो लेड ऑक्साइड होता है ना, लेड ऑक्साइड, वो 4 हाइड्रोजन लेके और 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना लेगा, Pb2+ बना लेगा और क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। और फिर से वही बात है, जो Pb2+ है फिर SO4 से मिलके PbSO4 बना लेगा और कुछ इस तरीके का रिएक्शन दे देगा। अब यह कैथोड पे यह रिएक्शन है, PbO2+, 4H+, SO4 2- 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना लेगा, PbSO4 और H2O बना लेगा। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ भाई, गौरव बताओ यार, डाउट है क्या, नो सर। कोई डाउट नहीं है। तो अंशिका आपको कोई डाउट है, आपको कोई डाउट है, नो सर। समझ आ रहा है। यस सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, तो आप बताओ, जो एनोड पे रिएक्शन होगा, एनोड पे जो रिएक्शन होगा और जो कैथोड पे रिएक्शन होगा, हम क्या करेंगे, दोनों रिएक्शन को जोड़ देंगे। जब दोनों रिएक्शन को जोड़ देंगे तो आप बताओ क्या ओवरऑल रिएक्शन बन जाएगा क्या, बोलो यार, क्या ओवरऑल रिएक्शन बन जाएगा, अरे बोल दो, किसी को कुछ डाउट है, कोई डाउट नहीं है। तो हमने यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन बना लिया। When a potential slightly greater than potential of battery is applied, the battery can be recharged. During recharge, the cell is operated like electrolytic cell. It is now electrical energy supplied to it from external sources। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, यह हमारे पास बैटरी काम कर रहा है, यह हमारे पास इन्वर्टर वाली बैटरी काम कर रहा है। लेकिन आप बताओ, जितना वोल्ट यह देता है, मान लो जितना वोल्ट यह देता है, मैं इसके डबल वोल्ट लगा दूं या फिर इससे ज्यादा वोल्ट लगा दूं ना, यह उल्टा रिएक्शन होने लगेगा। और उल्टा रिएक्शन होने का क्या मतलब है, जो यहाँ पे कैथोड पे था जिस तरीके का रिएक्शन जो यहाँ पे था, सीधा उल्टा हो जाएगा। सीधा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। पहले PbSO4 प्रोडक्ट में बनता था, अब PbSO4 कहाँ बनेगा, रिएक्टेंट में बनेगा, तो उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब पहले यह डिस्चार्ज होता था, अब क्या होगा, अब यह चार्ज हो रहा है, चार्ज हो रहा है। तो एनोड पे भी रिएक्शन उल्टा हो जाएगा और ये पूरा का पूरा रिएक्शन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। और इस प्रोसीजर को क्या करते हैं, इसमें डिस्चार्ज भी होता है और चार्ज भी होता है, इसमें डिस्चार्ज भी होता है और चार्ज भी होता है। आप बताओ H2SO4 किस लिए हम लोग भरते हैं इसमें, H2SO4 किस लिए ऐड करते हैं इसमें, बोलो, अरे क्यों ऐड करते हैं H2SO4, कोई बताएगा, H2SO4 हम क्यों ऐड करते हैं, कोई भी बता दो, किसी को कुछ भी आइडिया नहीं है, किसी को कुछ आइडिया नहीं है। चलो यार आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके का है, the discharging process the discharging process of storage cell is based on the principle of electrochemical cell, whereas the charging process is based upon the principle of electrolytic cell। तो सिंपल सी बात है,
जो चार्जिंग वाला प्रोसेस होगा ना, चार्जिंग वाला, डिस्चार्ज वाला, वह इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जैसे काम करेगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का क्या मतलब है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और जब डिस्चार्ज होगा और जब चार्ज होगा तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जैसे काम करेगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का क्या मतलब है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का मतलब यही है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है? केमिकल एनर्जी में। आई होप क्लियर होगा। जो हमारे घरों में बैटरी है ना, वो कितने वोल्ट का होता है? 12 वोल्ट का होता है। जो हमारे घरों में बैटरी है वो कितने वोल्ट का होता है? 12 वोल्ट का होता है। ऐसे ही हमारे पास क्या है, इसमें PbO2 है, Pb है, H2SO4 है, H2O है। आई होप सबको क्लियर होगा। क्या बातें क्लियर है? क्या क्या बातें सबको क्लियर है? किसी कुछ डाउट है? कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फ्यूल सेल की। किसकी बात करते हैं? फ्यूल सेल की। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ देते हैं हम लोग। ये बताओ यहां तक किसी को कुछ डाउट है कि नहीं? अभी तक हमने जो भी पढ़ा वहां तक किसी को कुछ भी डाउट है क्या? गौरव, नो सर। नो अंशिका, सर। नो सर। आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा है क्या इसको? आपने स्कूल्स वगैरह में पढ़ा है क्या इसको? बताओ। ये सर पढ़ा तो है पर स्कूल में समझ में नहीं आया था। समझ आ रहा है यहाँ पे? यस सर। क्वेश्चंस हो जाएंगे। न्यूमेरिकल्स वगैरह काफी इसमें छोड़ा हुआ हूँ। आप लोग वो लोग करोगे क्या वो वाला क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल्स वगैरह इसमें दिए हुए हैं? बोलो, आप लोग करोगे ना? यस सर। करोगे। अब आओ थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। आओ हम लोग थोड़ा सा और बात करते हैं कि इसमें थोड़ा सा आप बताओ। जाहिर सी बात है, आपने फिजिक्स पढ़ा है। क्या पढ़ा है आपने? फिजिक्स पढ़ा है। तो फिजिक्स पढ़ा है तो आप बताओ, जब भी कहीं करंट वगैरह जाता है तो क्या उसमें कंडक्टर होता है? बोलो भाई, क्या उसमें कंडक्टर होता है? ये स्क्रीन दिख रहा है आपको? स्क्रीन दिख रहा है? अंशिका, आपको स्क्रीन दिख रहा है क्या? यस सर। दिख रहा है। तो जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है कि हमारे पास ये बैटरी है। तो क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रहा है। तो जो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं का होता है। पहला जो कंडक्टर होता है वो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर होता है, दूसरा कंडक्टर होता है वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होता है। यानी जो पहला कंडक्टर होता है वो मेटेलिक कंडक्टर होता है, दूसरा कंडक्टर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होता है। अब ये बताओ, मेटेलिक कंडक्टर का क्या मतलब हुआ? कोई बताएगा क्या मुझे? मेटेलिक कंडक्टर का क्या मतलब हुआ? अरे बोल दो भाई। ये पढ़ो। देखो क्या होता है। मेटेलिक कंडक्टर का मतलब होता है ना, अगर मेटल के थ्रू इलेक्ट्रॉन जाएगा, अगर मेटल के थ्रू क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेटेलिक कंडक्टर बोलते हैं। अगर मेटल के थ्रू इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेटेलिक कंडक्टर बोलते हैं। और दूसरा आता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। दूसरा क्या आता है? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। दो सबस्टेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट थ्रू आयन इन एक्वस सॉल्यूशन और मॉल्टेन स्टेट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। अगर मान लो आयन के थ्रू क्या बोलता है, आयन के थ्रू अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यह क्या होगा? इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। अब एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आयंस में क्या होता है? सॉल्यूशन में घूमते रहता है, काफी तेजी से घूमता है। तो जब वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा ना, तो जाहिर सी बात है उसमें जो कंडक्टर होगा यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी जाएगा वो काफी तेजी से जाएगा। किसी को कुछ आइडिया, किसी को कुछ डाउट है क्या? बोलो यार, किसी को कुछ डाउट है? ये फिगर देखो, क्या ये फिगर समझ आ रहा है आप लोग को? क्या फिगर समझ आ रहा है? ये बोलो भाई। अब आओ बात करते हैं थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के बारे में बात करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के बारे में बात करते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के बारे में बात करते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है। ध्यान से देखो, क्या ध्यान से देखने वाली बात है। अब देखो हमारे पास क्या लिखा हुआ है। क्या यह इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस लिखा हुआ है? लिखा हुआ है। मतलब कि हमारे पास मान लो कि डब्बा है ना, और डब्बे में हमने क्या भर दिया? दो रॉड ले लिया। दो हमने रॉड ले लिया यानी कि इलेक्ट्रोड ले लिया। तो जाहिर सी बात है अंदर क्या होगा? अंदर क्या होगा? अंदर अंदर हमारे पास क्या होगा? अंदर हमारे पास सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन होगा। तो अगर बाहर
बाहर अगर वायर से कोई चीज हम जोड़ देते हैं, किससे जोड़ देते हैं? वायर से। तो वायर में इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, नहीं जा रही है, कम जा रही है, इसको हम लोग किससे डिवाइड करते हैं? ओम्स लॉ से करते थे क्या? बोलो भाई, ओम्स लॉ देखते थे क्या कि वायर पतला है, वायर मोटा है, या फिर वायर क्या है, या फिर रेजिस्टेंस कितना है, या फिर कंडक्टेंस कितना है। क्लियर है मेरी बातें? डाउट है इसमें किसी को? बोलो भाई, डाउट है इसमें किसी को? कोई डाउट नहीं है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, मैं पानी पी लूं। एक मिनट रुक जाओ आप लोग। गौरव, अब मेरी आवाज आ रही है क्या? मैं ध्यान नहीं दिया हूँ। यस सर। हाँ, तो देखो मैं फिर से बोल देता हूँ। फिर से क्या बोलने वाली बात है? हमें क्या पढ़ना है? हमें रेजिस्टेंस के बारे में देखना है। किसके बारे में देखना है? रेजिस्टेंस के बारे में देखना है। हम ओम्स लॉ में रेजिस्टेंस के बारे में देखते थे, लेकिन वो वायर के थ्रू देखते थे। किसके थ्रू देखते थे? वायर के थ्रू देखते थे। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं? अब हमें कंडक्टेंस यानी कि सॉल्यूशन में देखना है। पानी के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी बहती है उसमें देखना है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? कंडक्टेंस हो गया। रेजिस्टेंस पढ़ेंगे हम लोग, रेजिस्टेंस को हम लोग आर बोलते हैं। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? कंडक्टेंस पढ़ेंगे। कंडक्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? जी बोलते हैं। उसके बाद हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पढ़ेंगे और रेजिस्टिविटी पढ़ेंगे। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का ही एक और नाम क्या होता है? रेजिस्टिविटी होता है। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है स्पेसिफिक कंडक्टेंस पढ़ना और कंडक्टिविटी पढ़ना है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस पढ़ना और कंडक्टिविटी पढ़ना है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कापा के बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कापा के बोलते हैं। उसके बाद आएगा मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टेंस। क्या आएगा? मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टेंस। तो मोलर कंडक्टिविटी को ही क्या बोलते हैं हम लोग? लेमडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेमडा एम बोलते हैं। और इसी ऐसे ही क्या आएगा? एक इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेमडा ई बोलते हैं। यहां तक किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ भाई। गौरव, क्या बातें क्लियर है? यस कुछ सर। डाउट है? कुछ भी डाउट होगा यार पूछ लेना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो, अब इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ? रेजिस्टेंस दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? रेजिस्टेंस दिया हुआ है। अब रेजिस्टेंस में देखो, सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? मेटेलिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर ओबे ओम्स लॉ। जो मेटेलिक होता है यानी कि जो हमारे पास वायर में होता है, और जो वायर के अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक होता है, दोनों के दोनों कौन से लॉ फॉलो करते हैं? ओम्स लॉ को क्या करते हैं? ओम्स लॉ को, ओम्स लॉ को क्या करते हैं? दोनों फॉलो करते हैं। क्लियर है? टू विच द
रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द रेशियो ऑफ द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस V टू द करंट I फ्लोइंग। क्लियर है क्या? आपने यह पढ़ा होगा I इक्वल टू क्या, V बाई I, या फिर V इक्वल टू क्या पढ़ा होगा, I R। आपने फिजिक्स में पढ़ा है क्या? पढ़ा है। फिजिक्स में क्या पढ़ा है? V इक्वल टू आई आर। फिर इसके बाद आता है कंडक्टेंस। आप लोग सिंपल सी बात बताओ, रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा कंडक्टेंस क्या होगा, उतना ही कम होगा। अगर मान लो हमें, हमारे पास क्या है, कंडक्टेंस ज्यादा है, कंडक्टेंस ज्यादा है तो रेजिस्टेंस को क्या होना पड़ेगा? अगर हमारे पास कंडक्टेंस ज्यादा है तो रेजिस्टेंस को क्या होना पड़ेगा? कम होना पड़ेगा। क्लियर है क्या? बोलो यार, क्या बात है? क्लियर है? क्लियर है। यानी कि अगर हमारे पास कंडक्टेंस ज्यादा है, कंडक्टेंस ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा है तो कंडक्टेंस कम होगा। और सिंपल सी बात है, जो कंडक्टेंस का हमारे पास जो यूनिट होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? या फिर महो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? या फिर महो बोलते हैं, या फिर ओम इनवर्स बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं? ओम इनवर्स बोलते हैं, या फिर सीमेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीमेंस बोलते हैं। क्या बातें क्लियर हुई क्या यहाँ तक? या फिर महो बोलेंगे, या फिर ओम इनवर्स बोलेंगे, या फिर क्या बोलेंगे? सीमेंस बोलेंगे। या फिर महो बोलेंगे, या फिर ओम इनवर्स बोलेंगे, या फिर क्या बोलेंगे? सीमेंस बोलेंगे। किसी को कुछ भी डाउट हो तो बता सकता है। कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट नहीं है। अब इसके बाद आता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या आता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक क्या आता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो सिंपल सी बात है, द रेजिस्टेंस आर ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। जो हमारे पास रेजिस्टिविटी होता है, ध्यान से देखो, रेजिस्टिविटी का क्या मतलब है? रेजिस्टिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी को ही स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टिविटी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं। क्या बातें क्लियर है क्या? हम लोग रेजिस्टिविटी को क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं। आओ आओ और आगे पढ़ते हैं कि हमारे पास क्या और है। तो देखो यहाँ पे क्या हमें देखने वाली बात है, ध्यान से देखो। अब हम लोग पढ़ेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब हम लोग पढ़ेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टेंस पढ़ेंगे या फिर क्या पढ़ेंगे? कंडक्टिविटी पढ़ेंगे। ध्यान से देखो, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी। इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। मान लो कि हमारे पास रेजिस्टिविटी है तो रेजिस्टिविटी को हम लोग क्या बोला? रो। रेजिस्टिविटी को हमने क्या बोला? बताओ भाई, क्या बोला हमने? चलो जो भी बोला। तो हमारे पास जो कंडक्टिविटी कापा होता है ना, कापा वो क्या होता है? कापा हमारे पास कुछ इस प्रकार होता है, 1 बाई रेजिस्टिविटी होता है। क्या होता है? 1 बाई रेजिस्टिविटी होता है। और आप लोग जानते हो रेजिस्टिविटी बराबर क्या होता है? रेजिस्टिविटी बराबर होता है आर ए बाई एल। या फिर हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी को क्या बोलते हैं? आर ए बाई एल। और कापा क्या होता है? 1 बाई रो होता है। तो इस हिसाब से कापा क्या हो जाएगा? कुछ ऐसे हो जाएगा क्या? रो ए आर। क्या कुछ ऐसे हो जाएगा क्या? या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं 1 बाई आर इंटू एल बाई ए। एल बाई ए। और आपको पता है कि 1 बाई आर को हमने क्या बोला था? हमने कंडक्टेंस जी बोला था। कंडक्टेंस क्या बोला था? जी बोला था। और एल बाई ए को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल कांस्टेंट बोलते हैं। तो इसको हम लोग जी लिख देते हैं। इस हिसाब से हमारे पास कापा की वैल्यू क्या हो जाएगी? कापा की वैल्यू हो जाएगी कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। कापा की वैल्यू क्या हो जाएगी? कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। क्या बातें क्लियर है क्या गौरव? गौरव बताओ भाई। यस सर। अंशिका, यस सर। गुरमनंत, गुरमनंत क्लास में नहीं हो ना? अंशिका, आपकी भी स्कूल ओपन हो रही है ना? सर क्या बोला आपने? आपकी भी स्कूल ओपन हो रही है ना? नो सर। अच्छा, अभी समर वेकेशन कब तक चलेगा आप लोग का? सर जुलाई, पूरा जुलाई तक? 1 जुलाई में ओपन हो जाएंगे स्कूल। आप कहाँ से हो? सर यूके, उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौन सी डिस्ट्रिक्ट से हो? हरिद्वार। चलो, हरिद्वार में मतलब जो जो टेम्पल है हरि की पौड़ी, वहां से कितना दूर है आपका? सर वहां से तो बहुत दूर है।
नहीं, आपने हरिद्वार बोला ना तो मुझे लगा कि शायद हरि की पौड़ी के आसपास होगा। तो ये बताओ, क्या ये क्लियर हो गया? क्या हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक? अभी तक हमने क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस पढ़ा। रेजिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर बोलते हैं। आर को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। आप बताओ, रेजिस्टेंस का यूनिट हमने क्या देखा था? ओम देखा था। क्या देखा था? ओम देखा था। अब आप लोग रेजिस्टेंस का उल्टा कर दोगे 1/R, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलो भाई। कंडक्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोल दो यार एक बार। कंडक्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस बोलते हैं। एक और वर्ड आता है रेजिस्टिविटी। क्या आता है? रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं? 1/R, 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 और क्या बोलेंगे? A/L। क्या बोलेंगे? A/L। यहाँ पे रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला दिया हुआ। रेजिस्टिविटी बराबर क्या होगा? रेजिस्टिविटी बराबर होगा RA/L। RA/L। रेजिस्टिविटी का क्या है? RA/L। यहाँ पे लिख लेते हैं RA/L। क्लियर है? क्या बात है? क्लियर है। अब ध्यान से देखो, एक आता है कापा, वह आता है। क्या आता है? कापा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है 1 रेजिस्टिविटी, यानी इसका मतलब क्या? 1/R इंटू L/A। तो आप बताओ 1/R को मैंने क्या बोल दिया था? मैंने बोला था ओम बोला था, यानी कि कंडक्टेंस G बोला था। तो मैं यहाँ पे G लिख दे रहा हूँ। और L/A को क्या बोला था? L/A को हमने बोला था, बोलो यार, क्या बोला था मैंने? L/A को, L/A को मैंने सेल कांस्टेंट बोला था, यानी कि G* बोला था। आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? क्या बात है? क्या यहाँ तक क्लियर है आप लोग को? बोलो भाई, क्लियर है ना? क्लियर है। Yes, आगे sir. बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब अगला हमारा आता है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टेंस। तो हमारे यहाँ पास लेमडा एम है। मोलर कंडक्टिविटी को क्या बोलेंगे? लेमडा एम बोलेंगे, या फिर हमारे पास ये लेमडा एम है और म्यू बोलेंगे, या फिर क्या बोल देंगे? म्यू बोल देंगे। तो ध्यान से देखो, जो हमारे पास लेमडा एम है मोलर कंडक्टिविटी, वो क्या होता है? वह होता है कापा इंटू वॉल्यूम। कापा इंटू वॉल्यूम, या फिर होता है कापा डिवाइडेड बाई मोलैरिटी। क्या होता है? कापा डिवाइडेड बाई मोलैरिटी, या फिर कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलैरिटी। आई होप आप लोग को क्लियर होगा। आप एक ही फॉर्मूला याद करो, जो यहाँ पे ओ लेमडा एम होता है वो क्या होता है? कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलैरिटी। अगर मैं इसके यूनिट की बात करूं ना, यूनिट की, तो यूनिट हमारा क्या होगा? ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। क्या होता है? ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। आप बताओ, किसी को कुछ डाउट है क्या मोलर कंडक्टिविटी में? मोलर कंडक्टिविटी में किसी को कुछ डाउट है क्या? अरे एक बार देख के बताओ आप लोग। कोई डाउट नहीं है ना? गौरव, No doubts. कोई डाउट नहीं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आता है हमारे पास इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। क्या आता है? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फॉर्मूला देखो क्या होता है? लेमडा इक्यू इक्वल टू कॉपा इंटू वॉल्यूम। लेमडा इक्यू कॉपा इंटू वॉल्यूम। क्लियर है क्या मेरी बातें? क्लियर है? या फिर क्या बोलेंगे? लेमडा इक्यू इक्वल टू के इंटू 1000 डिवाइडेड बाई नॉर्मेलिटी। डिवाइडेड बाई नॉर्मेलिटी, कुछ हमारे पास ऐसा फॉर्मूला हो जाता है। अब इसका यूनिट देख लो। जो यूनिट होगा वो क्या होगा? वह होगा ओम इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और इक्विवेलेंट इनवर्स। क्या होता है? ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और इक्विवेलेंट इनवर्स। क्या होता है? ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और इक्विवेलेंट इनवर्स। किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ भाई। कोई डाउट है क्या? अरे बोल दो यार। कोई डाउट नहीं है ना? कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, हमारे पास इतना हो गया। ये फॉर्मूला किसी को इसमें कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, आप कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं।
आओ कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। इसका आंसर आप लोग बताओगे क्या? आप लोग इसका आंसर बताओगे क्या? आप लोग इसका आंसर बताओगे? गौरव, ट्राई कर रहा हूँ। बिल्कुल ट्राई करो। ट्राई करो, देख रहा हूँ मैं। बताओ इसका क्या होगा? हुआ क्या गौरव? सर 10 आ रहा है। 10 आ रहा है। मैं करता हूँ एक बार, देखो ध्यान से। ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। कुछ ऐसे लिखा हुआ क्या? द रेजिस्टेंस ऑफ वन नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्ट इज ओम। यानी आर की वैल्यू कितनी दी हुई है? 50 ओम दिया हुआ है। और नॉर्मेलिटी कितना दिया हुआ है? 1 नॉर्मल दिया हुआ है। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, यानी कि लैम्डा इक्यू की वैल्यू क्या पूछा हमसे? पूछा हुआ है। इफ द टू प्लेटिनम इलेक्ट्रोड इन सॉल्यूशन आर 2 सेंटीमीटर, यानी कि एल की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2.1 दिया हुआ है। एंड एरिया ए कितना दिया हुआ है? ए दिया हुआ है 4.2 दिया हुआ है। क्या क्लियर है क्या? आप बताओ। यस लेमडा इक्यू बराबर क्या होता है? लेमडा इक्यू बराबर होता है के इंटू 1000 डिवाइडेड बाई क्या होता है? नॉर्मेलिटी होता है। कुछ ऐसे ही होता है क्या? ऐसे ही होता है। अब हमें निकालना है के का वैल्यू। आप बताओ के बराबर क्या होता है? के बराबर 1 बाई क्या होता है? रो होता है। बोलो भाई। 1 बाई रो होता है। इसका मतलब 1 अपॉन रो का क्या मतलब होता है? आर ए बाई एल होता है क्या? यस सर। आर ए बाई एल होता है। क्या होता है? आर ए बाई एल होता है। ये रो की वैल्यू होती है। रो की वैल्यू आर ए बाई एल होता है। रो की वैल्यू क्या होता है? आर ए बाई एल होता है। तो 1 बाई रो की वैल्यू क्या होगी? 1 बाई आर इंटू एल बाई ए। कुछ ऐसे होगा। कुछ ऐसे सर होगा। अब ये बताओ कि हम क्या लिख दें? 1 बाई 50 लिख दें आर की वैल्यू। एल की वैल्यू 2.1 दिया हुआ है। और ए की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 4.2 दिया हुआ है। इसको हम 2 से काट देंगे तो कितना जाएगा? क्या 1 बाई 100 आएगा क्या? आएगा। अब के की वैल्यू हम क्या लिख दे रहे हैं? 1 बाई 100 100 इंटू 1000 और डिवाइडेड बाई एन की वैल्यू 1 दिया हुआ है। कितना आपका आंसर आया हुआ है? 10। डाउट है किसी को? कोई डाउट है क्या? नो सर। आई होप कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 10 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इक्विवेलेंट इनवर्स। आगे बढ़े। और भी क्वेश्चन किया जाए क्या? यस सर। और भी दो दो तीन क्वेश्चन कर लिया जाए ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए।
2-3 क्वेश्चन कर लिया जाए ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए। इस क्वेश्चन को जरा करना। इस क्वेश्चन को करना जरा। गौरव आया क्या आंसर? सर कर रहा हूँ सर। सर फर्स्ट वाले का याद आया। कितना आ रहा है? सर फर्स्ट का 250 और दूसरे का 200। 200 छुट्टी, दूसरे का 200। सिंपल सी बात है, हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे किसमें मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी होगा ये पूछेगा, यानी कि हमसे किसका पूछ रहा है? लैम्डा एम की वैल्यू पूछ रहा है। आप बताओ क्या होता है? क्या क्या होता है? के इंटू 1000 डिवाइडेड बाई m एम होता है। एम होता है, क्लियर बात है। तो सबसे पहले स्पेसिफिक कंडक्टिविटी दिया हुआ है। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी यानी कापा की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2 इंटू 10 पे पावर -2। और यहाँ पे कर देंगे हम 1000 और डिवाइड बाई क्या कर देंगे? 0.08। या फिर 8 इंटू 10 पे पावर -2 हम कर सकते हैं क्या? यस कर सर। सकते हैं। 10 पावर -2 से 10 पावर -2 कैंसिल, और इससे 4 टाइम्स में कैंसिल। ये कितना आएगा? 250 आएगा। क्लियर है बातें? क्लियर यस है। सर। मतलब कितना आएगा? दूसरा वाला देखो, लैम्डा एम कितना आएगा? यहाँ पे है के है, यहाँ पे है के है, और इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम। m अब ये दिया हुआ रेजिस्टिविटी दिया हुआ। रेजिस्टिविटी का क्या मतलब है? रो की वैल्यू दिया हुआ, बोलो भाई। यस सर। 50 ओम दिया हुआ है और सेंटीमीटर दिया हुआ है। कापा की वैल्यू निकालनी है तो क्या होता है? 1/रो होता है। 1/रो होता है। मैं क्या 1/50 लिख सकता हूँ? यस इंटू सर। 1000 डिवाइडेड बाई 10 पे पावर -1। इससे कट करोगे कितने टाइम्स में? 20 टाइम्स में। और इसको ऊपर भेज ले जाओगे तो क्या आ जाएगा? 200 आ जाएगा क्या? तो जाहिर सी बात है, मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी किस में आएगी? पहले वाले में। पहले वाले में। और भी कुछ डाउट है क्या? नो सर। कुछ भी डाउट हो तो बता सकते हो। एक नो और सर। क्वेश्चन पूछो। यस सर। एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। ये वाला बताओ आप।
कितना आएगा गौरव? अभी नहीं हुआ सर। नहीं क्लियर हुआ? नहीं हुआ सर। हंड्रेड सेंटीमीटर स्क्वायर। और एल की वैल्यू कितना दिया हुआ ये बताओ? 10 सेंटीमीटर दिया हुआ, क्लियर है? टू बी यस सर। इतना। अब आप बताओ ओम इनवर्स का क्या मतलब है? यानी कि जी की वैल्यू दिया हुआ है, कंडक्टेंस की वैल्यू दिया हुआ, कितना दिया हुआ है? 10⁻⁻⁴ ओम इनवर्स लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ। यस सर। इफ द वॉल्यूम इनक्लोज्ड बिटवीन टू इलेक्ट्रोड contain 0.5 मोल ऑफ सॉल्ट, यानी कि मोलैरिटी कितना दिया हुआ है? इफ द वॉल्यूम इनक्लोज्ड टू इलेक्ट्रोड contain 0.5 मोल ऑफ सॉल्ट, what is the molar conductivity of the salt at the same concentration? तो सिंपल सी बात है, पता है क्या? जब भी मोलर कंडक्टिविटी, जब भी मोलर की बात कर दिया कोई ना, किसकी बात कर दिया? मोलर की, तो वहां पे जो वॉल्यूम होता है ना वो क्या होता है? 1 लीटर होता है। कितना होता है? 1 1 लीटर। लीटर होता है। तो आप बताओ अगर मैं मोलर कंडक्टिव यानी मोलैरिटी निकालू तो क्या होता है? मोल बाई वॉल्यूम। मोल कितना दिया हुआ है? 0.5 और वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1, यानी कि मोलारिटी कितनी हो जाएगी? 0.5 हो जाएगी क्या? यस सर। बोलो। अब कोशिश कर सकते हो क्या आप? यस सर। एक बार करो जरा।
माइक ऑफ है सर। मेरा माइक ऑफ है। मेरी आवाज आ रही है? कितना आंसर आया है? क्या 0.02 आएगा क्या? यस सर, आपका कितना आया है? यही आ रहा है सर। ठीक है, कर लोगे आप? बाकी क्वेश्चन आप लोग कर लोगे? यस सर। कर लोगे। मैं ये आपके ग्रुप में सेंड करता हूँ। आप ऐसे बने रहना, आपके ग्रुप में शेयर करता हूँ। अनुष्का, आप कहाँ पे थे? सर उसका मैंने मेरी आपको आवाज आ रही मैसेज किया था, वो लिंक ही ओपन नहीं हो रहा था। है? अरे आप मुझे कॉल कर लेते यार। सर आप क्लास में थे ना, इसलिए मैसेज किया था आपको। अरे कोई नहीं, आप कॉल कर लेते, कॉल कर लेते तो हो जाता, या फिर आप ना पंकज सर को कॉल कर देते, जो सर लिंक भेजे थे। बताओ, आज लेट क्यों ज्वाइन किया ये बताओ। लेट क्यों ज्वाइन किया आप? नहीं सर, मैंने 15 मिनट ट्राई करने के बाद फिर आपको 3:45 को मैसेज किया था। अरे यार, आप सर को मैसेज करते, मैंने ध्यान बिल्कुल भी नहीं दिया व्हाट्सएप पे। मैंने व्हाट्सएप पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। अभी आप फ्री हो 5:30 बजे? यस सर। कोई क्लास तो नहीं है ना? नहीं सर। ज्वाइन करोगे उस टाइम? बताओ। सेम सॉरी। चीज पढ़ाऊंगा मैं। ज्वाइन करोगे आप? हाँ हाँ सेम चीज ठीक है। पढ़ाऊंगा मैं। हाँ सर, चलेगा। ओके ओके। ठीक है ठीक है, आप लोग एक बार होल्ड करो। हाँ, क्योंकि सेम चीजें पढ़ाऊंगा, अब छूट जाएगा ना तो फिर थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार क्या हो गया। एक बार बताओ, क्या पहुंचा क्या? नोट्स पहुंचा? तो ठीक है, 5 बजे स्टार्ट होगा, ठीक है अंशिका, अनुष्का, 5 बजे स्टार्ट होगा, ठीक है? क्लियर है मेरी ओके बातें? सर, हाँ अभी आ गया नोट्स। ओके ओके, ठीक है। ठीक है, मैं रखता हूँ तब तक। आप लोग वो करो।
आप लोग लीव कर सकते हो सभी को। सर मैं तो ज्वाइन करके रखूँ ना। नहीं, वो 5 बजे से, सॉरी 5:30 से स्टार्ट होगा। 5:30 से स्टार्ट सर होगा। फिर सर शाम को भी तो क्लासेस है हमारी। तो शाम में कब से है आपकी क्लास? 8 बजे से। 8 बजे से। तो ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, फिर से पढ़ा दूंगा, ठीक है। ठीक है सर, ओके। थैंक यू सर।
हेलो गुरुमन्नत। हेलो हेलो गुरुमन्नत। गुरुमन्नत। हेलो हेलो गुरुमन्नत। हेलो गुरुमन्नत।